यहां तक हो गया था। कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों के सर्वांतर समान है। सर्वांतर समान का मतलब होता है कि सर्वांतर एक बराबर है। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर जो है 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? दिया गया है दोनों समांतर श्रेणियों के सर्वांतर, दोनों समांतर श्रेणियों के सर्वांतर समान हैं। दोनों समांतर श्रेणियों के सर्वांतर समान है। इसके बाद एक और चीज दिया है कि इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर है। 100वें पदों का अंतर बराबर 100। तो पूछा है 1000वें पदों का अंतर बराबर व्हाट? 100वें पदों का अंतर बराबर 100, तो 1000वें पदों का अंतर बराबर क्या होगा? लिखेंगे माना दोनों एपी के लिए, दोनों एपी के लिए सर्वांतर, माना दोनों एपी के लिए सर्वांतर बराबर डी। दो गो एपी है, दोनों एपी के लिए हम सर्वांतर मान लेते हैं डी। अब ए गो एपी मान लेते हैं, माना पहला एपी, पहले एपी का प्रथम पद बराबर x। प्रथम पद को ए द्वारा सूचित किया जाता है, ए बराबर x। तो दूसरे एपी का, दूसरे एपी का प्रथम पद, यानी कि इसका भी ए हो, इसका ए मान लेते हैं y। माना पहले एपी का प्रथम पद बराबर x और दूसरे एपी का प्रथम पद बराबर y। अब लेकर चलेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एपी के 100वें पद का अंतर, एपी के 100वें पद का अंतर बराबर 100। एपी के 100वें पद का अंतर बराबर 100। आपको पता होना चाहिए एपी के पदों को A1 A2 A3 यानी तो T1 T2 T3 द्वारा सूचित किया जाता है। तो 100वां पद में ए गो एपी का 100वां पद मान लेते हैं ए 100, ए गो को मान लेते हैं टी 100 बराबर 100। 100वां पद, अरे दो प्रकार का एपी है। एपी कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। और दोनों एपी के 100वें पद का अंतर, मतलब एक का 100वां पद और दूसरा का 100वां पद जब घटाया जाए तो कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो एगो एपी को हम ए100 मान लिए, एगो एपी में जो 100वां पद है उसको ए100 और एगो को क्या मान लिए? टी100। प्यारे बच्चों 100वां पद यानी कि ए प्लस कितना हो जाएगा? ये 99D ए प्लस, ये पहला एपी के लिए है, माइनस ये भी तो होगा ए प्लस 99D बराबर 100
अच्छा चलो इसको ऐसे मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं टी, दोनों एपी का प्रथम पद। तो अब यहां पर आप लोगों के हिसाब से होगा, ये ए है तो ए प्लस 99D, ये हो जाएगा टी प्लस 99। अब समझ में आया? अब बोलो, इसका माइनस ले मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा या ए प्लस 99D माइनस टी माइनस 99D बराबर 100 हो जाएगा इतना। और ये 99D आ जाएगा ए माइनस टी बराबर 100। ए माइनस टी बराबर कितना आ जाएगा? 100। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब लिखेंगे, अब हजारवें पद का अंतर, हजारवें पद का अंतर बराबर ए 1000 माइनस टी 1000। अरे होगा, हजारवें पद का अंतर ए 1000 माइनस टी 1000, ए 1000 माइनस टी 1000। अब यहां पर ए 1000 यानी कि ए प्लस 999D माइनस टी प्लस 999D हो जाएगा इतना। और यहां पर ए प्लस 999D या माइनस टी माइनस 999D, इससे ये कट गया, क्या आ जाएगा? ए माइनस टी का वैल्यू पहले ही से निकाल के रखे हैं, लिखेंगे इसीलिए हजारवें पद का अंतर बराबर कितना आ जाएगा? अरे ए माइनस टी का वैल्यू 100 ना है, आया समझ में? बोलो, अरे कोई दिक्कत है? बना लो। अगला देखते हैं, करा के 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 7 से कटने वाला 3 अंकों वाला संख्या बोल रहा है। 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय संख्याओं का संख्या बराबर व्हाट? 7 से विभाजित होने वाला 3 अंकीय संख्याओं का संख्या बोला है कि कितना होगा। चलिए देखते हैं, 7 से विभाजित होने वाले 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकीय संख्याओं की सूची। 3 अंकों वाला संख्या होना चाहिए और 7 से कटना चाहिए, तो क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहला 3 अंकों वाला संख्या कटता है 105, 105 कटता है। इसके बाद 112, 119 7 से कटने वाला होना चाहिए और 3 अंक का होना चाहिए। लास्ट का संख्या क्या होगा? तो लास्ट का संख्या होता है 999, 7 से भागा दो,
सात एकम सात, दो नौ, सचौक 28, एक नौ, सात दूनी के 14, 5, 994 आएगा, क्योंकि 5 बच रहा है ना, 999 कर रहे हैं तो अगर तो 5 घटा देंगे इसमें से तो 994, यानी कि 7 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि डॉट 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 994। 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय संख्याओं की सूची क्या क्या है, 105, 112, 119, डॉट डॉट 194, क्या गया 194। लिखेंगे प्रथम पद क्या हो गया इसका, प्रथम पद क्या हो गया इसका, ए बराबर 105, सार्वंतर आ गया आपका इसका डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर 112 माइनस 105, यानी कि डी बराबर आ गया एक केवल 7। अंतिम पद क्या हो जाएगा इसका, अंतिम पद यानी कि n बराबर 994। हमें क्या निकालना होगा, n, क्योंकि को टोटल है, n निकालेंगे तो ना पता चल जाएगा। लिखेंगे सूत्र से a n बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू 994, a का वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1, तो n तो निकालना है, और डी का वैल्यू कितना है 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, ये हो जाएगा 987। सही है ना, नहीं 8 होगा। नौ सौ नवासी बराबर n माइनस 1 इंटू 7, 989 बटा में 7 बराबर n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 बराबर, कटाइए, कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 127, तो n बराबर 127 प्लस 1, n बराबर कितना हो जाएगा 128, यानी कि 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय संख्याओं की संख्या कितनी है टोटल 128। 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय संख्याएं बराबर हो जाएगा 128। आंसर 128 को टोटल संख्या है जो 7 से विभाजित होगा, और वो 3 अंकों वाला है। अरे समझ में आ गया किसे बना ना, नहीं आया? अरे ये पूछ रहा था कि 7 से कटने वाला 3 अंकीय संख्याओं कितना है, मतलब 3 अंक का संख्या होना चाहिए और 7 से कटना चाहिए। तो सबसे पहले 3 अंक वाला, अगर बोलो 98 भी 3 से कटता है, लेकिन 98 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 2 अंक वाला है। वो बोला था 3 अंक का होना चाहिए। कितने अंक का होना चाहिए? 3 अंक का होना चाहिए। तो शुरू वाला होता है 105, तो फिर 112 होगा, क्योंकि 105 112 के बीच में 106 आता है, 107 आता है, 108 आता है, 109 आता है, और 110 आता है, 111 आता है। ये सब 3 से 7 से नहीं कटता है। 112 ऐसे ही लास्ट में गए तो कितना मिला 994। तो हम गिन लेंगे कि कौगो है। गिनने के लिए प्रथम पद, सर्वंतर और अंतिम पद का जरूरत पड़ेगा। तो सब दिया है, प्रथम पद 105, सर्वंतर निकाले तो 7, अंतिम पद n बराबर 994। तो सूत्र रखे तो आ गया n बराबर 128। आया समझ में?
बोलो। अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज मतलब होता है 4 से को संख्या कट जाएगा। 10 और 250 अगला में दिया है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की संख्या बराबर व्हाट। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की संख्या बराबर व्हाट। लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की सूची। देखो 4 के गुणज की सूची पहले देखते हैं है कौगो 4 के गुणज। 10 के बाद में कौन सा संख्या कटता है। 12, 16, 20 डॉट डॉट डॉट। और 250 तो 4 से कटता नहीं है, 248 कटता है। 250 नहीं कटता है ना, 4 से भागा दोगे तो नहीं कटेगा वो, तो 248 यानी कि 10 और 250 के बीच 4 के जो गुणज आया ये सब आया, 12, 16, 20 डॉट डॉट 248। अब क्या लिखेंगे, प्रथम पद बस ये एनवा पद हो गया, प्रथम पद सर्वांतर सब निकाल लेंगे, एन का मान निकाल देंगे, आ नहीं जाएगा। लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा 12 सर्वांतर यानी कि डी बराबर A2 माइनस A1 है A2 16 माइनस 12 यानी कि डी बराबर कितना आ जाएगा 4। और अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि एन बराबर 248। तो सूत्र से एन का सूत्र क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि 248 बराबर 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा ये 4। अरे हो जाएगा इतना, 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4, 248 बराबर 8 प्लस 4n, तो 4n बराबर 248 माइनस 8, 4n बराबर 240, तो n बराबर 240 बटा 4 कटेगा, कितना बार में कट जाएगा 60 बार में, n बराबर कितना आ जाएगा 60, यानी कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज बराबर 60। कौगो टोटल गुणज आया 10 और 250 के बीच अगर 4 का गुणज निकालिएगा तो टोटल कौगो आएगा, अरे आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत है बोलो। अगला, अरे समझ में आया ना, करा कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट डॉट 3, 10, 17 के nवां पद बराबर होंगे। क्या बढ़िया सा क्वेश्चन है। 2 गो एपी दिया है, एक गो एपी है ये जिसमें 2 2 बढ़ रहा है, एक एपी है इसमें ये जिसमें कितना कितना बढ़ रहा है 7 7।
बराबर होंगे। दो गो एपी है, वो चोर पुलिस वाला खेल चलता है। चोर पुलिस वाला खेल चलता है जिसमें चोर भागता है आगे आगे और पुलिस भागता है पीछे पीछे। चोर भागता है, अच्छा पुलिस जो होता है चोर को हमेशा पकड़ लेता है। पुलिस जो होता है चोर को हमेशा, क्योंकि बेचारा चोर धीरे धीरे भागता है और पुलिस बहुत तेज भागता है। क्योंकि कानून है ना, कानून के हाथ और पैर सब लंबे होते हैं, इसीलिए उसको पकड़ लेता है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के, ये में दो को समांतर श्रेणी है। पहला एपी, पहला एपी 63, 65, 67 डॉट डॉट। दूसरा एपी 3, 10, 17 और दोनों एपी के लिए कौन सा ऐसा पद होगा जो दोनों एपी का बराबर हो जाएगा? कौन सा ऐसा पद है जो दोनों एपी का क्या हो जाएगा? बराबर। वही पूछ रहा है। एन बराबर व्हाट, जिसके लिए दोनों एपी के एनवा पद बराबर हैं। एन बराबर व्हाट, जिसके लिए दोनों एपी के एनवा पद बराबर हैं। अच्छा पहला एपी के लिए, पहले एपी के लिए, पहला एपी के लिए प्रथम पद बोलो कितना हो जाएगा? प्रथम पद यानी कि ए बराबर 63 सर्वंतर डी बराबर A2 माइनस 65 माइनस 2। और दूसरा एपी के लिए पहला पद प्रथम पद यानी कि ये बराबर 3 और सर्वंतर डी बराबर A2 माइनस 7 यानी कि 10 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 7। तो अब दो गो एपी दिया है, इसमें दोनों एपी का निकालना है। लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों एपी का एनवा पद बराबर है। दोनों एपी का एनवा पद बराबर है। दोनों एपी का एनवा पद बराबर है, यानी कि एन बराबर एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू पहले एपी के लिए 63, एन माइनस 1 डी का वैल्यू 2, इसके लिए 3 एन माइनस 1 डी का वैल्यू 7। ये इधर जाएगा, इसको इधर भेजो, चाहे गुणा कर लो। 63 प्लस 2n माइनस 2 3 प्लस
7n माइनस 7, ये n इधर आएगा, बाकी अंक को इधर लाओ। 63 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7 बराबर 7n माइनस 2n। 63 और 7, 70 में से 5 गया 65, 5n, n बराबर 65 बटा 5 कट जाएगा 13 बार में, n बराबर 13, यानी कि इसीलिए दोनों एपी का 13वां पद बराबर होगा। दोनों एपी का 13वां पद क्या होगा? बराबर होगा। दोनों एपी का 13वां पद क्या हो जाएगा? इसमें बराबर हो जाएगा। समझ में आ जाएगा? अरे कोई दिक्कत है? बोलो। हो गया हो? पानी पीने? हाँ पानी पीने जाओ। वो छोटका छोटका लगा पानी कहते ऊ करता है। ऊ, ऊ, तो मम्मी समझ जाती हो। हाँ? पूरा बदला? बदला निकाल रही है? किसका बदला? हम क्या कर क्या गलती किए हैं? तू लोग को मारते हैं इसीलिए क्या हमको परेशान किए? हाल और जब रोती तो हम जानते हो क्या करते हैं? दोनों हाथ अब दबा देंगे नीचे होगा ऐसे। रो चिलो चिलो। वो ना होता देखो, बताते छोटका लड़का अगर रोता है दो थप्पड़ और मार लो वही में। बात समझ में आ रहा है? अगर छोटका लड़का किसी ठून दोगे ना, वो चिल्लाएगा कस के, और वही समय 4-5 थप्पड़ और घींच घींच के धरा दो, क्योंकि ओकरा से बेसी चिल्ला नहीं सकता है वो। अरे देखो एपी का तीसरा पद क्या है? हो अब 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद A3 बराबर है 16। 7वां पद कॉमा 5वें पद से 12 अधिक है। 12 अधिक है, यानी कि A7 माइनस A5 बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो क्या इसको लिख सकते हैं क्या एक और चीज? अच्छा इसको लिख सकते हैं क्या? A प्लस 2D बराबर 16 समीकरण 1। A7 का मतलब है A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D बराबर कितना हो जाएगा? ये A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D बराबर 12। ए से खत्म है। 2D बराबर 12, तो D बराबर कितना हो जाएगा? 12 बटा में 2 2 छके 12। ये बराबर 6 D बराबर समीकरण 1 में D का मान रखने पर A प्लस 2D बराबर 16। A प्लस 2 गुना 6 बराबर 16
ए बराबर 16 माइनस 12, ए बराबर कितना हो जाएगा? एपी पूछ रहा है, लिखेंगे एपी बराबर ए प्लस डी ए प्लस 2D डॉट 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 4 कॉमा 4 प्लस 2 गुना फाड़ दिया पोस्टर वाले, साफ कर रहा है, कपड़ा नहीं कपड़ा, दो जी दो दो। अरे बड़ी अच्छा लड़का है, बड़ा होके सफाई कर्मी में नौकरी लगेगा इसका। तो लो पोछ दो लो। वो अरे तुमको दिए हैं, तुम्हारे हाथ में होना चाहिए वो, नहीं तो मुर्गा बनवा देंगे। ए प्लस 2 गुना, अरे तो जितना गंदा किया उतना पोछो, कुल गंदा कर दिया रे। अरे हम आ रहे हैं, कितना बता रहे हैं गंदा किया है तू। ए प्लस 6 ए प्लस 2 गुना, अरे होगा 4 कॉमा 10 कॉमा 6 दूनी के 12 2 14 ना, डॉट डॉट आंसर हैं। ला ना जा दू घटा तो लगा तो जरूर वे बनाओ जा। अगला हम जितना नहीं चाहते हैं, इतना है ना हो। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है इसका बच्चों, है अंतिम से 20वां पद। एपी दिया है 3 8 13 डॉट डॉट 253, तो बोला है अंतिम से 20वां पद बराबर वाट। अंतिम से 20वां पद बोला है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा इसमें? प्रथम पद ए बराबर 253 हो जाएगा। सर्वांतर निकालो, सर्वांतर डी बराबर सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1। 13 माइनस 8 हो जाएगा नहीं, यहां पे 253 है, इसे पीछे आएंगे तो 5 5 बढ़ा रहे हैं, 5 घट जाएगा 248, 248 आएगा कहीं, तो 248 माइनस 253 बराबर कितना आएगा? -5 बराबर क्या आएगा? -5। अब यहां पे लिखेंगे इसीलिए अंतिम से 20वां पद बराबर A20 A प्लस 19 D 253 अब प्लस 19 गुना -5 253 माइनस 95, 13 में से 5 गया 8, 14 14 में से 9 गया 5, ये हो जाएगा 158। यानी कि अंतिम से 20वां पद 158 है। समझ में दिक्कत है कोई? बनाओ अगला। किसी एपी का चौथे एवं 8वें पदों का योग 24 है, छठे एवं 10वें पदों का योग 44 है। एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हल। एपी के चौथे एवं 8वें पद का योग
बराबर 24, एपी का चौथा यानी कि ये 4 और प्लस ए 8 बराबर 24, यानी कि ए प्लस 3D और ए प्लस 7D हो जाएगा ना। अब बराबर क्या हो जाएगा ये 24, यानी कि 2A प्लस 10D बराबर 24। अरे होगा, इसको मान लो समीकरण 1। एपी के छठे और 10वें पद का योग बराबर 44, यानी कि ये 6 प्लस ए 10 बराबर 44, यानी कि ए प्लस 5D और ए प्लस 9D बराबर क्या हो जाएगा ये 44, बराबर क्या हो जाएगा 44, या 2A प्लस 14D बराबर 44। समीकरण क्या हो जाएगा ये 2। एपी का प्रथम 3 पद पूछ रहा है। एपी का प्रथम 3 पद बराबर व्हाट, एपी का प्रथम 3 पद बराबर व्हाट, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। 2 ये है ना, 2A प्लस 14D ना, 14D बराबर 44 और 2A प्लस 10D बराबर 24। ये घटाएंगे तो माइनस माइनस और ये माइनस, ये कट जाएगा, 4D बराबर 20। तो D बराबर कितना जाएगा 20 बटा 4 5 20, D बराबर कितना जाएगा 5। लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान है, समीकरण 1 यही है, 2A प्लस 10D बराबर 24, 2A प्लस 10 गुना 5 बराबर 24, 2A प्लस 50 बराबर 24, 2A बराबर 24 माइनस 50, 2A बराबर A बराबर माइनस 26 बटा 2 13, A बराबर हो जाएगा माइनस 13। लिखेंगे इसीलिए एपी के प्रथम 3 पद बराबर, एपी के प्रथम 3 पद बराबर ए प्लस डी और ए प्लस 2D, ए तो -13 -13 प्लस 5 -13 प्लस 2 गुना 5 -13 -60 और -3 आंसर। ऐसा समझ में किसे बना, ये दो को पदों का योग दिया था तो पूछ रहा था कि एपी का प्रथम 3 पद कितना होगा, 3 पद निकल गया। अगला देखते हैं। सुब्बा राव 1995 ईस्वी में 5000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्यारंभ किया।
प्रत्येक बरस 200 रुपया बढ़ता गया, किस बरस में उनका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? हल 1995 में सुब्बा राव का वेतन कितना था? सुब्बा राव का वेतन 5,000 रुपये से शुरू हुआ था और मासिक वृद्धि कितनी हो रही है? मासिक वृद्धि बराबर है 200 रुपया। मासिक वृद्धि बराबर 200 रुपया। तो किस बरस उनका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? किस बरस सुब्बा राव, अच्छा वार्षिक वृद्धि है ना, ये तो महीने में हो जाएगा। वार्षिक वृद्धि किस बरस सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपया होगा? लिखेंगे सुब्बा राव का वेतन, सुब्बा राव का वेतन पहले था उनका 5,000 से शुरू हुआ होगा, फिर कितना हो गया होगा? 5200, 5400 डॉट डॉट कितना पड़ जाएगा? ये अंतिम पद इसमें 7,000 ना हो गया? अंतिम पद क्या हो गया? 7,000। लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर 5,000 सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1 5200 माइनस 5,000 बराबर कितना हो जाएगा? 200 और अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि n बराबर 7,000 ना। सूत्र से अब n का मान खाली निकालना है। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक an 7,000 प्लस बराबर a का वैल्यू 5,000 प्लस n माइनस 1 डी का वैल्यू 200 ना। 7,000 बराबर 5,000 प्लस 200 n माइनस 200, 7,000 बराबर 4,800 प्लस 200 n, 7,000 माइनस 4,800 बराबर 200 n, घटेगा तो कितना आएगा? 2,200 बराबर 200 n, तो n बराबर 2,200 बटा में 200, n बराबर कितना हो जाएगा? 11 लिखेंगे। इसीलिए सुब्बा राव का वेतन 11वें वर्ष, सुब्बा राव का वेतन 11वें वर्ष 7,000 रुपया हो जाएगा। सुब्बा राव का जो वेतन है 11वां वर्ष कितना रुपया हो जाएगा? रह जाएगा समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो। लास्ट क्वेश्चन एक और बचल है। रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया का बचत करती है। रामकली जो है इसको कुरकुरा खाना है, तो यह
किसी साल के एक सप्ताह में 5 रुपया बचा ली, आगे ये बचत बड़ी वृद्धि करती जाती है और 1 रुपया 75 पैसा ये बढ़ाती चली गई। एक दिन ऐसा आएगा कि उसका बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। तो कितना दिन में हो जाएगा, यानी कि 90 सप्ताह में उसका बचत कितना रुपया होने लगेगा? 20 रुपया 75 पैसा। तो एन का मान पूछा है, क्या होगा? लिखेंगे हल। रामकली जी जो हैं, रामकली का प्रथम सप्ताह का बचत है 5 रुपया। पहले सप्ताह में कितना पैसा बचाई है वो? 5 रुपया। और बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि की दर, बचत में जो वृद्धि कर रही है उसका दर दिया है 1 रुपया 75 पैसा ना, 1 रुपया। और 90 सप्ताह में, 90 सप्ताह में रामकली जी का बचत कितना हो जाता है? 20 रुपया 75 पैसा, 20 रुपया 75 पैसा। तो बोल रहा है कि एन बराबर व्हाट? एन बराबर रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए का बचत की। लिखेंगे रामकली के बचत की सूची है। पहला बचत की है वो 5 रुपए का, फिर 6 रुपये 75 पैसा हो गया होगा ना। फिर क्या हुआ होगा? फिर जोड़ेंगे 5 5 10 7 14 15 7 1 8 1 9, 9 रुपया 50 पैसा। ऐसे ही बचाते बचाते कितना पैसा कर दी वो? 20 रुपया। ये हो गया प्रथम पद। 5 5 10 7 7 14 1 15 6 1 7 1 8, हाँ 8 रुपया 50 पैसा। ऐसे ही बचत कितना हो गया उसका? 20 रुपया 75 पैसा। तो अब बोल रहा है ये प्रथम पद, ये सर्वांतर निकल जाएगा इसमें से, और ये अंतिम पद। लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि ए बराबर 5 सर्वांतर यानी कि डी बराबर A2 माइनस, अरे होगा बोलो, डी बराबर 6.75 माइनस 5, डी बराबर 1.75। अंतिम पद, अंतिम पद बराबर 20.75। लिखेंगे सूत्र से, एन बराबर क्या सूत्र होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 20.75 बराबर 5 प्लस 5 प्लस ए का वैल्यू तो हो गया ना एन माइनस 1, डी का वैल्यू 1.75। 20.75 प्लस बराबर 5 प्लस 1.75 एन माइनस 1.75। 20.75 बराबर
3.25 प्लस 1.75 इन इधर जाएगा 20.75 माइनस 3.25 बराबर 1.75 घटाएंगे तो 17.50 अब बराबर 1.75 इन 17.50 बराबर क्या हो जाएगा दशमलव हटाओ 1750 बटा 175 गुना 100 गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा ये इन कट जाएगा 10 बार में और ये कट जाएगा एन बराबर आ गया 10 लिखेंगे इसीलिए रामकली 10वें सप्ताह में 20 रुपया 75 की बचत करेगी। अरे समझ में बोलो कहां पूछना है।